हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे तो उसमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 पिछले ही क्लास में कर चुके हैं। आज बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 17 से इसमें दिया हुआ सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले जो 17 to 20 में है उसको सोल्व करना है और उसके बाद जो ग्राफ होगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जब थ्योरी पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज का, उसी टाइम हम लोग वन वेरिएबल का ग्राफ हम देखे थे। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे ये देखे थे। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद उस सॉल्यूशन को जो x का वैल्यू आएगा उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इस सॉल्यूशन में क्वेश्चन में दिया हुआ 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करते थे, LHS में x वाले टर्म को रखते थे और बाकी सारा टर्म को दूसरे साइड में। तो कैसे करते थे, हम तीन चीज पढ़े थे लीनियर इनइक्वालिटीज में कि अगर लीनियर इनइक्वालिटीज के दोनों साइड प्लस माइनस करेंगे तो नो चेंज होगा साइन में। लीनियर इनइक्वालिटीज का साइन में नो चेंज होगा। और जब अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो भी साइन में नो चेंज होगा। लेकिन अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यही तीनों का यूज करके सोल्व करते हैं। यहाँ देखो, इधर x का टर्म बचना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले इधर 2x है तो 2x वाले को हटा देंगे इधर से। कैसे हटेगा, तो दोनों तरफ अगर 2x माइनस करेंगे तो इधर से हट जाएगा, x वाला सारा टर्म इधर आ जाएगा। तो हम लीनियर इनइक्वालिटीज में दोनों साइड में इक्वेशन के सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो, दोनों साइड से 2x अगर माइनस किए हैं तो एक साइड से x वाला टर्म कैंसिल हो गया है। अब इधर क्या बचा है, तो x माइनस 2 लेस देन 1। अब इधर एक तरफ बस x को बचाना है तो x बचेगा, तो यहाँ पे माइनस 2 एक्स्ट्रा है तो माइनस 2 को हम हटाएंगे। तो कैसे माइनस 2 हटेगा, तो प्लस 2 ऐड कर देंगे। तो अब दोनों साइड प्लस 2 ऐड करेंगे। कोई भी हम अपने मन से जो भी कर रहे हैं तो इनइक्वालिटीज के दोनों साइड हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ से देखो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया x लेस देन 3। तो अब x का वैल्यू लेस देन 3 आ गया। ये तो सॉल्यूशन आ गया। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे वन वेरिएबल का है, मतलब वन एक्सिस इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। 0 नंबर लाइन, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना है, x का वैल्यू लेस देन 3 होना चाहिए। तो 3 तो यहाँ है, अगर इसके इस साइड जाएंगे तो ग्रेटर देन 3 होगा, इस साइड जाएंगे तो लेस देन 3 होगा। मतलब ग्राफ जो आएगा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को। और यहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं है। अगर x लेस देन इक्वल टू 3 रहता तो यहाँ पे सर्कल को हम फिल करते, मतलब डार्क सर्कल बनाते। लेकिन सिर्फ x का वैल्यू लेस देन 3 होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे सेट में इंटरवल पढ़ते थे, इसको हम ओपन इंटरवल है, 3 पे जो पॉइंट O है इसको ओपन इंटरवल, अगर वही x लेस देन इक्वल टू 3 रहता तो उसको इस तरह से, मतलब पूरा इसको फिल कर करके हम इस तरह से करते। तो इसका मतलब होता x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब x से कम भी है और 3 के इक्वल भी है। तो ये हो गया ग्राफ और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पे इक्वल टू छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। तो अब इसमें भी x वाले टर्म को एक साइड करेंगे। सबसे पहले इधर से x वाले टर्म को हटाएंगे। तो इधर अगर 3x है तो दोनों साइड में हम 3x को माइनस करेंगे, प्लस में 3x है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 माइनस 3x, दोनों साइड में 3x किए माइनस, तो इधर से एक साइड से 3x कैंसिल हो गया, इधर से 5 माइनस 3x बचा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। और ये माइनस 3 है। अब दोनों साइड में x, इधर वाला सिर्फ x वाला टर्म रहना है तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। माइनस 3 को हटाने के लिए प्लस 3 ऐड करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे तो -5 प्लस 3। अब 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x अपॉन, यहाँ पे 2 भी x के साथ मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा आ रहा है तो x अपॉन 2 लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 अपॉन 2। देखो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब 2x अपॉन 2, दोनों तरफ 2 2 से
डिवाइड किए हैं तो 2x यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगा। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगा और इक्वल टू -1 होगा तो ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले 1 वेरिएबल का है तो एक नंबर लाइन बनाएंगे 0, इधर होगा -1 -2, इधर 1 2 3 और -3। इस तरह से ये नंबर लाइन बन गया। रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू है मतलब -1 भी इंक्लूडेड है तो -1 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको एक क्लोज्ड इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे -1 और ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में इधर साइड पढ़ेंगे, इधर साइड जो भी वैल्यू बढ़ता है ग्रेटर देन होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये इसका रिप्रेजेंट हो गया ग्राफ और ये इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में 3 इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 2x प्लस 4। अब इसको भी इनइक्वालिटीज को पहले सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई अलजेब्रा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 8। ये हो गया। फिर से x वाले टर्म को एक तरफ से हटाएंगे तो इधर प्लस में 2x है तो दोनों साइड में -2x ऐड करेंगे 2x प्लस 8 माइनस 2x। तो देखो तो इधर RHS से। और हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी हम करेंगे जब भी x वाले टर्म को हटाएंगे तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि LHS में x वाला टर्म बचना चाहिए, RHS से माइनस होना चाहिए जिससे कि आगे में लेस देन इनफिनिटीज का साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर से भी हम हटा सकते 3x को, लेकिन अगर इधर से हटाएंगे जब x का वैल्यू आएगा तो उसका साइन में फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम LHS में x को रहने देंगे और RHS से x वाले टर्म को हटाएंगे। तो यहाँ हो गया 3 माइनस 5x लेस देन 8। अब देखो तो यहाँ पे 3 है, एक x वाला टर्म में मतलब 3 एक्स्ट्रा बच रहा है। 3 माइनस 5x -3 करेंगे दोनों तरफ 8 माइनस 5। तो यहाँ से 3 3 कट गया -5x लेस देन 5। 8 माइनस 3 5। यहाँ से देखो x के साथ -5 मल्टीप्लाई है तो हम -5 से डिवाइड करेंगे -5x अपॉन -5 5 अपॉन -5 दोनों साइड से डिवाइड किए हैं। और यहाँ पे क्या से डिवाइड कर रहे हैं तो निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो साइन होगा रिवर्स हो जाएगा मतलब लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। इधर से -5 कट गया x ग्रेटर देन -1। तो यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन आना चाहिए -1 तो इसको नंबर लाइन पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 -1 -2 1 और 2। ग्रेटर देन -1 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा इधर की तरफ जाएगा तो इसका जो यहाँ पे और देखो तो इक्वल टू नहीं है मतलब -1 इंक्लूडेड नहीं है तो ये हमेशा ओपन इंटरवल में रहेगा और ओपन इंटरवल में इधर की तरफ इंक्रीज करेगा x का वैल्यू ग्रेटर देन -1। तो ये हो गया x ग्रेटर देन -1 का ग्राफ। तो एक ये आंसर हो गया सॉल्यूशन में ये और ग्राफ इसको नीचे वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 5x माइनस 2। इसको भी हम बनाएंगे x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। तो सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज का साइन से चेंजेस मतलब नहीं देखेंगे, सबसे पहले इसको अलजेब्रिकली सोल्व करेंगे। अलजेब्रिकली मतलब प्लस माइनस जो भी हो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 5 और 3 एलसीएम लेंगे 15। 5 इंटू 5x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे -3 इंटू 7x माइनस 3 हो जाएगा। अब x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x माइनस 10 और -21x प्लस 9 अपॉन 15। यहाँ से x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 में से 21x गया 4x माइनस 10 प्लस 9 -1 अपॉन 15। अब देखो तो अगर इनइक्वालिटीज में पिछले क्लास में भी बताए थे कि दोनों ओर पॉजिटिव में रहेगा, दोनों ओर पॉजिटिव या दोनों तरफ निगेटिव में रहेगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसको ऊपर जाएगा तो 15x हो जाएगा और साइन वैसे का वैसा ही रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2। अब इधर से x वाले टर्म को इधर घटाएंगे तो 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2 माइनस 8x। इससे इससे कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 7x
ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब इधर x वाले टर्म के साथ 7 लगा हुआ है तो 7 से हम डिवाइड करेंगे और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें इसलिए साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू ग्रेटर देन -2/7 आ गया। और सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन है -2/7 है, मतलब कि -2/7 जहाँ पे भी आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं -2/7। तो ये अप्रोक्स में x ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 7 से अगर 2 को डिवाइड करें तो 0.460 के अप्रोक्स आएगा -0.28। तो अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3, इधर माइनस में होगा, इधर 1 2 3, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है -0.28। तो यहाँ पे 0 है, -0.28 इसके जस्ट कहीं पे होगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे है -0.28, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है इसलिए इसको पूरा ब्लैंक मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल से डिनोट करेंगे। और ग्रेटर देन होना चाहिए तो इधर तो बढ़ेंगे तो लेस देन आ जाएगा, सारा निगेटिव में वैल्यू, इधर का वैल्यू ग्रेटर देन आएगा। तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 का ग्राफ। तो ये हो गया 17 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, साथ ही साथ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 21। कह रहा है रवि obtained 70 marks and 75 marks in first 2 unit test। देखो कह रहा है रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test। Find the minimum mark he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। क्या कर रहा है कि फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट में कितना आ रहा है 70 मार्क्स, सेकेंड यूनिट में आ रहा है 75 मार्क्स, थर्ड यूनिट में कितना आना चाहिए, थर्ड टेस्ट में उसको कितना आना चाहिए मिनिमम मार्क। तो हम मान लेते कि थर्ड टेस्ट में उसको x मार्क आना चाहिए। अब क्या कर रहा है कि थर्ड टेस्ट में उसको मिनिमम कितना लाना होगा जिससे उसका एवरेज जो है वो कम से कम 60 आए, मतलब अधिक से अधिक कुछ भी आ सकता है तो कम से कम 60 आए। तो जो एवरेज कह रहा है, एवरेज जो होगा, लिस्ट मतलब कम से कम 60 आए तो ज्यादा कुछ भी आ सकता है। तो एवरेज का वैल्यू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आना चाहिए, 60 के इक्वल या 60 से ज्यादा भी आ सकता है। तो एवरेज कैसे निकलता है, 3 टेस्ट में आया है तो तीनों का सम मतलब 70 + 75 + x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहाँ से देखो तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे पॉजिटिव नंबर से है तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो x 70 + 75 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 आ जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 5 145 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। अब इनइक्वलिटीज है इसको सोल्व करेंगे तो 145 दोनों तरफ माइनस करेंगे तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर 180 - 145। x का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 5 7 में से 4 गया 3। उसको मिनिमम कितना मार्क्स लाना चाहिए, मिनिमम कह रहा मिनिमम, क्वेश्चन में कह रहा मिनिमम कितना मार्क्स लाना चाहिए। तो मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा तो 35 मार्क्स लाएगा जिससे उसका एवरेज 60 आएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स, ग्रेड ए लाने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एज एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। क्या कह रहा है कि 5 एग्जामिनेशन होगा, टोटल कितने नंबर का है 100 का है, तो उसको एवरेज क्या लाना चाहिए ए ग्रेड के लिए। एवरेज जो होगा वो कह रहा है 90, एवरेज के लिए 90 और ग्रेटर देन 90 लाना चाहिए। देखो 90 और मोर, एवरेज एक ए ग्रेड लाने के लिए एवरेज या तो 90 आए या तो 90 से ज्यादा आएगा तो ऑफ कोर्स ए ग्रेड ही होगा। अगर 90 भी आ जाता है एवरेज तो ए ग्रेड ही होगा। तो यहाँ से क्या कर रहा है, 4 एग्जाम में फर्स्ट में कितना है 87, सेकंड में है 92, थर्ड में है 94 और फोर्थ में है 95। तो कह रहा फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन फिफ्थ एग्जामिनेशन। अब कह रहा फिफ्थ एग्जामिनेशन में मिनिमम मार्क कितना लाना चाहिए जिससे उसको ए ग्रेड मिले कोर्स में। फिफ्थ एग्जाम में हम मान लेते हैं कि वो एक्स मार्क लाई, मिनिमम उसको एक्स मार्क लाना है, एक्स मार्क फिफ्थ में। तो हम
एक्स मार्क लाई तो उसके बाद क्यों एक्स मार्क कितना आना चाहिए, तो एवरेज ए ग्रेड है उसको लाना चाहिए, तो जो एवरेज होगा, एवरेज मार्क जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 होगा। तो एवरेज क्या होता है, सबका सम बाई टोटल नंबर। तो 5 हो रहा है, पांचों में कितना कितना आ रहा है, तो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आएगा। तो यहाँ से सबको ऐड करेंगे, 5 4 9 9 2 11 11 7 18 और ये 27 और 8 35 और ये 36। तो 368 प्लस 6/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450। तो यहाँ पे 360 इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे, 368 प्लस एक्स माइनस 368 ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। तो यहाँ से ये वाला 368 कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आना चाहिए 450 में से 368, तो ये 2 10 में से 8 जाएगा 2 11 में से 6 जाएगा 5। तो उसको मिनिमम कितना लाना होगा, तो 52 लाना होगा। क्वेश्चन में ही पूछ रहा था मिनिमम, कहता कि कितना मार्क्स ला सकती है, तो 52 या 52 से ज्यादा जितना भी आए, लेकिन उसको मिनिमम पूछ रहा है तो 52 मार्क्स आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये मिनिमम सॉरी 52 नहीं है, माइनस करेंगे 10 में से 8 जाएगा 2 4 में से 6 जाएगा मतलब 8 82 आना चाहिए, 52 नहीं 82 मार्क्स, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 होगा 3 होगा 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो रहा कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑड क्या क्या है 1 3 5 7। तो देखो अगर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव कहेगा तो अगर एक देखो सब में दो दो बढ़ रहा है, 3 से 2 बढ़ रहा है तो 5 5 से 2 बढ़ रहा है तो 7। तो अगर एक x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर, नंबर एक x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, पेयर्स ऑफ मतलब दो दो का पेयर निकालना है। विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों क्या होना चाहिए, बोथ ऑफ विच मतलब जो x से पहला पेयर भी होना चाहिए लेस देन 10 होना चाहिए और x प्लस 2 भी लेस देन 10 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, एक इक्वेशन 2 मान लो, मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो एक पहला वैल्यू भी लेस देन 10 दूसरा वैल्यू भी लेस देन 10 आना चाहिए। फिर क्या करना, देयर सम इज मोर देन 11, और सम मतलब कि x प्लस 2 मोर देन 11 तो ग्रेटर देन 11 आना चाहिए। अब इनइक्वालिटीज है तो यहाँ से इसको पहले सोल्व करो, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, यहाँ से x वाला वैल्यू निकालेंगे तो 2x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 11 माइनस 2। तो यहाँ से 2x 2 से 2 कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन 9, मतलब x का वैल्यू जो आएगा ग्रेटर देन 9/2 आएगा। 9/2 कहने का मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 आना चाहिए। तो पेयर निकालना चाहिए, दो दो का पेयर जिसका कि सम कितना है, तो सम ग्रेटर देन 11 आए और वैल्यू लेस देन 10 आए। तो देखो x का वैल्यू क्या कर रहा है, तीन कंडीशन फॉलो होगा, x का वैल्यू ये तो ये आ गया x का वैल्यू, एंड x का वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि लेस देन 10 आना चाहिए। यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 10। अब यहाँ से ये दोनों से x का वैल्यू कितना हो गया, तो 5 आ गया और 7 आ गया और 9, पॉजिटिव ऑड वाले को लेना है, ऑड वाले टर्म को बस काउंट करेंगे तो 5 7 9 हो गया। अब पेयर बनाओ, तो पेयर बनाएंगे तो एक होगा x प्लस 2 पेयर, पेयर में क्या जाएगा x, तो देखो 4 से तो बड़ा लेना है तो 5 लेंगे तो एक 5 हो जाएगा, दूसरा 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। दूसरा पेयर में अगर 7 लेंगे तो 7 होगा पहला और दूसरा हो जाएगा 9 हो जाएगा। तीसरा पेयर में अगर 9 लेंगे तो दूसरा 11 हो जाएगा। देखो तो x का वैल्यू हमेशा लेस देन 10 आना चाहिए और x प्लस 2 भी कह रहा है लेस देन 10 आना चाहिए, तो x प्लस 2 भी लेस देन 10 मतलब दूसरा वाला पेयर भी, ये भी
एक्स प्लस टू जो रखे हैं वो लेस देन 10 आना चाहिए, तो ये पेयर काउंट नहीं होगा, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस टू 11 आ रहा है, तो दो ही पेयर बनेगा, एक 5 7 बनेगा और एक 7 9 बनेगा। ये हो जाएगा आंसर। यहाँ से सारा इक्वेशन, 3 इक्वेशन बना है, ये तीसरा इक्वेशन, तीनों इक्वेशन जो भी वैल्यू हम लेंगे, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो x का वैल्यू 4.5 से बड़ा है, ठीक है 5, फिर x प्लस टू भी यहाँ पे 7 आया है, तो ये भी 10 से कम है, फिर दूसरा में 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर क्या होगा, देखो जैसे 1 5 का हम और ले रहे थे, उसी तरह से 2 4 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर होगा 6। तो इसमें भी देख रहे हैं कि हर एक जो नेक्स्ट वाला आ रहा कंसेक्यूटिव, एक x है तो दूसरा x प्लस 2 है, अगर इसको x माने तो ये x प्लस 2, मतलब दो जो कंसेक्यूटिव आ रहा है, एक x है तो दूसरा x प्लस 2 आएगा। तो हम मानेंगे लेट कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा वो ये होगा 1x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। अब कह रहा बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, दोनों होना चाहिए 5 से लार्जर, मतलब x का भी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, x प्लस 2 भी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन वन सारा इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और कह रहा सम जो होना चाहिए लेस देन 23, तो सम x प्लस 2 लेस देन 23, तो 2x प्लस 2 लेस देन 23। यहाँ से अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 23 माइनस 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x लेस देन 21, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा 21/2, मतलब x लेस देन 10.5। तो जो x का वैल्यू आएगा 10.5 से स्मॉल आना चाहिए। और यहाँ पे एक तीसरा इक्वेशन हो गया, और पहला इक्वेशन क्या था, x ग्रेटर देन 5 आना चाहिए, एंड x ग्रेटर देन 5। तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबल इवन बनेगा, देखो 5 से ग्रेटर होना चाहिए सबसे पहले x को, तो 6 होगा, और 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। उसी तरह से 5 से ग्रेटर 6 हो गया, तो 6 के बाद 8 आएगा, और 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे x भी ग्रेटर देन, x का जो वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन 5 आ रहा है, और यहाँ पे x प्लस 2 का वैल्यू जो होना चाहिए वो भी ग्रेटर देन 5। तो देखो 8 भी ग्रेटर देन 5 है, 10 भी ग्रेटर देन 5 है, तो यही दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू अगर 10 लेते हैं, तो देखो 10 लेंगे तो भी 10.5 से स्मॉल होगा, तो अब 10 प्लस 2 मतलब 12, तो ये 3 पेयर बनेगा इसका, जो कि दोनों टर्म 5 से ग्रेटर है और दोनों का सम जो है 23 से कम है। तो इतना तक आ जाएगा, ये होगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट साइड जो है हम मान लेते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x मान लेते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट साइड कह रहा है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल जो है शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है, मतलब अगर शॉर्टेस्ट साइड x है तो लॉन्गेस्ट साइड 3x हो जाएगा। एंड द थर्ड साइड, ट्रायंगल में 3 साइड है, तो एक शॉर्ट वाला एक लॉन्ग वाला, और बाकी एक साइड और बचेगा। तो थर्ड साइड कह रहा है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, सो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब x माइनस 2। अब कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना होना चाहिए, तो कम से कम कह रहा है एट लीस्ट, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 सेंटीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, तो तीनों साइड में हम सम करेंगे 3x प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 3 यहाँ पे एक चीज देखो, तो जो थर्ड साइड है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड 3x था, 3x माइनस 2 हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब देखो तो ये आ गया 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7x माइनस 2 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7x अपॉन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7, 7 से 7 कट गया, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आना चाहिए। तो कह रहा है कि मिनिमम क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो मिनिमम लेंथ
क्या आएगा? तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड जो आ जाएगा, देखो मिनिमम क्या आएगा 9, और 9 से बड़ा भी हो सकता है, तो शॉर्टेस्ट साइड का जो मिनिमम लेंथ आएगा वो 9 सेंटीमीटर आएगा। पेरीमीटर कह रहा था एटलीस्ट 61, तो 61 होने के लिए या तो 60 कम से कम 61 होना चाहिए, अधिक से अधिक 61 से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इनइक्वलिटी का जो साइन लगाया है ग्रेटर देन इक्वल टू 61। लास्ट क्वेश्चन है 26। A man wants to cut the length from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि एक पीस बोर्ड का एक पीस है जिसका टोटल लेंथ 91 सेंटीमीटर है, उसको 3 पार्ट में कट करना है। कह रहा है द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द शॉर्टेस्ट। जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा उससे जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। मतलब कि थर्ड और सेकंड दोनों शॉर्टेस्ट लेंथ से कंपेयर कर रहा है, तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ। अगर शॉर्टेस्ट लेंथ को 1 सेंटीमीटर माने तो अगर सेकंड लेंथ होगा वो क्या कह रहा है कि शॉर्टेस्ट लेंथ से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा, मतलब x प्लस 3 होगा, और थर्ड लेंथ होगा, जो थर्ड लेंथ है ट्वाइस एट द शॉर्टेस्ट, मतलब दूसरे का शॉर्टेस्ट का 2 टाइम्स, तो 2x हो गया। अब कह रहा व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड piece is to be at least 5 सेंटीमीटर लॉन्ग than the second। कह रहा जो थर्ड पीस है वो कम से कम, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, तो थर्ड पीस ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड पीस प्लस 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो तो थर्ड पीस का कितना है 2x है, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा सेकंड पीस x प्लस 3 प्लस 5। यहाँ से इसको हम 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 5 8, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, मतलब कि शॉर्टेस्ट बोर्ड का लेंथ क्या हो सकता है। तो यहाँ से देखो तो शॉर्टेस्ट बोर्ड का लेंथ, पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है, तो 8 हो सकता है, या फिर 8 से बड़ा हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ से देखो तो 8 से बड़ा, और तीनों का जो सम होना चाहिए वो 91 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ से देखो तो x प्लस तीनों लेंथ का सम 91 के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ से x प्लस 3 प्लस 2x इक्वल टू 91, तो यहाँ से आ जाएगा 2x 4x प्लस 3 इक्वल टू 91, तो यहाँ से 4x इक्वल टू 91 में से 3 गया तो 88, तो यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 22 आना चाहिए एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो जो x का वैल्यू शॉर्टेस्ट लेंथ होगा उसको कहाँ से कहाँ तक लाए होगा, देखो ग्रेटर देन 8 मतलब इक्वल टू 8, तो क्लोज इंटरवल में 8 और 22 तक, तो 22 तक आने का मतलब यहाँ से 22 के इक्वल, तो क्लोज इंटरवल में 8 से लेकर के 22 तक आंसर हो जाएगा।